जैसा कि आप देख रहे हैं द comprehensive economic partnership agreement between India and USA. This is the main conclusion of this text and context. This is the important article of today. So first of all, you have to think what is this. In this economic comprehensive partnership, India and UAE relationship is established. The first thing is that means if you compare the all things, the on February 18, 2022, India and United Americas inked a trade pact. मीन्स दोनों ने एक पैक्ट साइन किया है और कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वर्चुअली मीटिंग की अपने आप दोनों में इस एग्रीमेंट के लिए। एंड दिस एग्रीमेंट बहुत आया 3 महीनों के नेगोशिएशन बातचीत से इंडिया और UAE की टीम से। इंडिया जो है ये WTO का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहा है, बट दिस जो ट्रेड पैक है ये कुछ यूनिक थिंग बताता है। सो what is first of all you should know about that what is the India UAE CEPA. In this text and context page, this is explaining this explained in very well mannered. The comprehensive economic partnership agreement is bilateral trade pact that will cover over a period of time 90% of India exports, said Commerce Secretary BVR Subramaniam, introducing the scope of this tell. Means comprehensive economic partnership agreement एक bilateral trade है जो क्या कवर करता है, तो जो कवर करता है पीरियड ऑफ टाइम 90% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, इंडिया के 90% एक्सपोर्ट कवर करता है। किसने बताया, तो कॉमर्स सेक्रेटरी जो हमारे BVR सुब्रमण्यम, इंट्रोड्यूसिंग है स्कोप ऑफ डिटेल। दिस विल इंक्लूड फर्दर processed agriculture and dairy product, handicraft, gems and jewelry, furniture, pharmaceuticals, food and beverage, engineering products, and nearly the entire spectrum of item produced by Indian economy. इंडियन इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूस इनकम आइटम्स हैं, जस्ट लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, जेम एंड ज्वेलरी, फर्नीचर, फार्माटिकल्स, फूड एंड बेवरेज, ये सब का कवर करता है इस चीज़ में। सो अपार्ट फ्रॉम गुड सेक्टर इट विल ऑल्सो इंक्लूड द सर्विस सेक्टर। मीन्स गुड सेक्टर को छोड़कर भी इसमें सर्विस सेक्टर के बहुत सारे आयाम्स हैं, जैसे कि इंडियन ऑफिशियल सेड दैट दे एक्सपेक्टेड दैट द सर्विस सेक्टर टू बूम बाय $15 billion इन द कमिंग 5 years। तो आने वाले साल में इसमें बूम होगा, इंक्रीज होगा 15 बिलियन US डॉलर की मनी। कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल ने कहा है कि द डील हैज़ स्ट्रॉन्ग एंटी डंपिंग मेजर इंटीग्रेटेड इनटू विच वी विल प्रिवेंट एनी कंट्री फ्रॉम डंपिंग इट्स प्रोडक्ट इनटू द इंडियन मार्केट बाय यूजिंग द रूट ऑफ UAE। मीन्स ये पैक्ट हमारे लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। जैसे कि अगर कोई भी दूसरे देश से अगर कोई सामान लाना है तो UAE से जो हम लोग पैक्ट किए हैं तो उनके रास्ते से भी आ सकता है, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इससे हमारे टैक्स में भी कमी आएगी, जो हमारे टैक्स जाते हैं दूसरे सामान को इंपोर्ट करने में वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे ही। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्यूमेंट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रूल्स ऑफ ओरिजिनल क्लॉजेस दैट विल डिसअलाउ एनी कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स टू इंडिया टेकिंग एडवांटेज और रिलैक्स टैरिफ ऑन द इंडियन साइड। मीन्स ये कहना चाहते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्ट्रॉन्ग होता था वो थोड़ा मजबूत होगा इससे, और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो टैरिफ लगता था उसमें भी कटौती होगी। Official source mentioned that India wants 40% value addition into a product from a third country before it could be exported to India through UAE. कह रहा है कि how will the trade pact benefit India UAE economic ties। मतलब ये जो ट्रेड पैक्ट है वो कैसे इंडिया और UAE की इकोनॉमिक को टाइज को बेनिफिट देगा। तो इसमें कहा गया कि इंडिया UAE इकोनॉमिक टाइज आर मार्क्ड बाय द फ्लो ऑफ रिमिटेंस फ्रॉम द ऑयल रिच गल्फ कंट्री टू इंडिया। मीन्स इंडिया और UAE का जो इकोनॉमिक टाइज है वो मार्क होता है किससे, जो हमारे जो ये गल्फ कंट्री जो ऑयल रिच कंट्री हैं उनसे जो हम लोग तेल लेते हैं। द कंट्री होस्ट एटलीस्ट 3 million इंडियन हु वर्क इन द डाइवर्स सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ द एम्बेरेट्स एंड प्रोवाइड इट विल बी द वाइटल मैन पावर सपोर्ट एट ऑल लेवल्स। मीन्स हमारे जो देश के नागरिक हैं वो ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री में जाते हैं, लोग काम करते हैं, 3 million इंडियंस वर्क करते हैं। सो ये सब भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज में भी जो हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे GDP में भी इंक्रीज होता है, just like this. And according to the study, 82% of Indian total remittance originated from the 7 countries that includes Gulf countries like the UAE, Saudi Arab, Oman, Kuwait. Means
85% इंडिया टोटल रिमिटेंस, मतलब जो रिमिटेंस आता है, जो लोग वहाँ से पैसे कमा कमा कर भेजते हैं, 82% केवल गल्फ कंट्री है, जैसे कि यूएई से आता है, सऊदी अरब से आता है, ओमान से आता है, कुवैत से आता है। यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और कुछ पैसा भेजते हैं, तो हमारे रिमिटेंस इंक्रीज होता है, हमारा जीडीपी ग्रोथ बूस्ट होता है। इंडिया रिसीव 83 मिलियन US डॉलर फ्रॉम द गल्फ रीजन। इंडिया हमेशा 83 बिलियन US डॉलर रिसीव करता है गल्फ रीजन से केवल। द फिगर वाज मार्जिनली अफेक्टेड इन 2020। मतलब ये फिगर जो है वो 2020 में कुछ मार्जिनली अफेक्ट किया है, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे लोग नहीं जा पाए थे और बहुत सारे लोग वहाँ फंस गए, तो ट्रांसफ़र वो मतलब घर मतलब यहीं पर थे, वो दूसरी जगह जाकर काम नहीं कर पाए, इसके लिए तो 2020 में ये जो फिगर जो डाटा है वो थोड़ा इधर उधर हुए हैं। when large number of Indian workers returned home because of the pandemic, जैसे कि मैंने बताया वैसे ही इसमें लिखा गया, द इंडिया यूएई इकोनॉमिक रिलेशन एट प्रेजेंट इन shaped by the remittance that remain much greater than 60 billion US डॉलर bilateral trade. The remittance are expected to rise with the full economic recovery of the UAE पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक। मीन्स ये जो रिमिटेंस है ये हमारे मतलब पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमी में बहुत ही बूस्ट किया। कॉमर्स सेक्रेटरी एम एस सुब्रमण्यम ने ये सब कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि एफटीए विल आल्सो इंक्रीज रिमिटेंस इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन यूएई विल ब्रिंग इंडिया एम्प्लॉयमेंट टू द गल्फ कंट्री। मीन्स एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है वो भी इंक्रीज करेगा रिमिटेंस को, इंडियन इन्वेस्टमेंट को जो यूएई में होगा, विल बी ब्रिंग इंडियन एम्प्लॉयज इनटू गल्फ कंट्रीज। और जो हमारे देश से जो दूसरे गल्फ कंट्री में जाएंगे इंडियन एम्प्लॉयज़ को भी इंक्रीज करेगा, उसका भी रिमिटेंस आएगा जो हमारे जीडीपी में भी इंक्रीज होगा। अगला कह रहा है कि वाई डिड पीएम मोदी रेफर्स टू द वेस्टर्न क्वाड। तो द वेस्टर्न क्वाड कंसिस्टिंग ऑफ इजराइल, इंडिया, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट हैज़ बीन रीजनल।